बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब दूर पास का कर्रम चैप्टर नंबर 2। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 बना दिया है, तो आप लोग देख लेंगे। और भी बुक्स वगैरह मतलब जान पहचान, अपनी ज़ुबान, इब्तिदाई उर्दू वगैरह की सारी फर्स्ट से लेकर 12th तक की मैं वीडियो सारी बना रही हूँ। 10th तक की बना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग प्लीज़ देख लेंगे और अपने जो भी जानने वाले उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस देखा कीजिए बिना स्किप करके। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अक्लमंद हंस। तो ये चैप्टर मैं पढ़ूँगी नहीं, सबक का खुलासा यानी कि जो कहानी है मेन पॉइंट बता देती हूँ कि एक घना जंगल था। उस जंगल में जो है जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। एक घने जंगल में एक ऊंचा पेड़ था, ऊंचा दरख्त था, और उसी दरख्त पे जो है जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। उन्होंने वहाँ पर ही अपना घोंसला बना रखा था उस दरख्त पर। उनमें से एक हंस काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था। एक दिन हंस ने दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा देखकर दूसरे परिंदों से कहा कि इसे ख़त्म कर दो। यानी बेलें लगती ना, जैसे देखिए यहाँ पर ये बेलदार पौधा जो बढ़ रहा है, तो इस तरह लिपट लिपट कर बढ़ता है ना ये। तो वो उस बूढ़े पौधे ने कहा कि इसे ख़त्म कर दो, वरना ये हमारे लिए नुकसानदाह साबित होंगी, यानी हमें नुकसान पहुंचाएंगी। कुछ ही दिन बाद जो है ये बेल जो है बड़ी और घनी होकर दरख्त तक ऊपर पहुंच जाएगी और इसकी मदद से कोई भी हमारे दरख्त पर चढ़ सकता है। कोई शिकारी इस बेल के ज़रिए दरख्त पर चढ़कर हमारी जान भी ले सकता है। दूसरे परिंदों ने इस बूढ़े की बात सुनकर कहा कि ये बेल अभी छोटी है, इसे तबाह करने से हमें दुख होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अक्लमंद हंस ने कहा कि इसे अभी ख़त्म करने से फ़ायदा, अभी तो ये नर्म है, तुम इसे आसानी से काट सकते हो, बाद में ये सख्त हो जाएगी और इसे तुम काट नहीं पाओगे। तो दूसरे हंसों ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और टाल दिया बात को, और कहा कि चलो वक्त आने पर देखा जाएगा। तो उसके बाद जो है वक्त गुज़रता गया और जो है वो बेल बढ़ते बढ़ते मजबूत होकर एक रस्सी की तरह बन गया और दरख्त में ऊपर तक पहुंच गया, है ना। एक दिन बूढ़े हंस ने देखा कि एक शिकारी आया और उस बेल की मदद से दरख्त पर चढ़ गया और उस दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने अपना जाल बिछा दिया। बूढ़े हंस के अलावा सभी हंस दाने की तलाश में बाहर गए हुए थे, इसीलिए बूढ़े हंस को इतना मौका नहीं मिला कि अपने साथियों को इस मुसीबत से आगाह करे। जैसे ही शाम को हंस वापस आए, उन्हें अंधेरे में जो जाल दिखाई नहीं दिया और वो शिकारी के जाल में फंस गए। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जाल से नहीं निकल सके। हंसों ने बहुत शोर मचाया, बहुत गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। अक्लमंद हंस ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें इस परेशानी के बारे में बता दिया था, लेकिन इस वक्त तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, ये उसी का नतीजा है। परिंदे बहुत रोए, चिल्लाए और कहा कि हमने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो आप हमें माफ़ कर दीजिए और इससे मतलब निकलने का कोई रास्ता बताइए। तो अक्लमंद हंस ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। बूढ़े हंस ने कहा, सुबह जब शिकारी आए तो तुम अपनी सांस रोककर ऐसे बन जाना जैसे कि तुम मुर्दा हो। शिकारी समझेगा कि सारे परिंदे मर चुके हैं, वो मुर्दा परिंदों को पिंजरे में डालेगा नहीं, बल्कि मुर्दा परिंदों को वो ज़मीन पर फेंक देगा। जब वो सारे परिंदों को ज़मीन पर फेंक देगा तो हम सब उड़ जाएंगे। इस मर्तबा हंसों ने बूढ़े हंस की बात पर अमल किया। जैसे ही सुबह को शिकारी आया, परिंदे उसे देखकर मुर्दा बन गए, यानी बिल्कुल ऐसे बेजान बन गए और नहीं हिले ना, ज़रा सा भी उन्होंने अपने बदन को हरकत नहीं दी। शिकारी ने परिंदों को मुर्दा समझकर जाल से बाहर निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया, क्योंकि उसको जाल के अंदर साथ में लाना मुश्किल होता ना, जबकि उसको जाल को आसानी से ले सकता। और सारे परिंदों को मुर्दा समझकर उसने क्या करा, ज़मीन पर फेंक दिया। जब शिकारी ने सबसे आखिरी परिंदे को ज़मीन पर फेंका तो मंसूबे के मुताबिक तमाम परिंदे जिंदा होकर उड़ गए। शिकारी जब दरख्त से नीचे उतरा तो उसने देखा कि परिंदे इसके उतरने से पहले अपनी जान बचाकर उड़ गए। शिकारी परिंदों की तरकीब पर बहुत हैरान हुआ। यानी ये अक्लमंद हंस के बारे में है ना, कि अक्लमंद हंस ने अपनी अक्लमंदी से किस तरह सबकी जान बचाई, है ना। तो ये पंचतंत्र की कहानी है। तो पंचतंत्र आपने नाम सुना ही होगा, एक कहानी का पूरा बंच होता है ये, इसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं।
तो आप लोग ज़रूर ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। यहाँ पर देखिए पढ़िए और समझिए, यानी अल्फाज और मायने हैं। यहाँ पर पहला लफ्ज़ है शाखें। शाख की जमा डालियाँ। महफूज जिसकी हिफाजत की गई हो। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे। खैर अच्छा। मजबूत तर ज़्यादा मजबूत। हिमाकत बेवकूफ़ी। खुदारा खुदा के लिए। दम साधना मुहावरा यानी सांस रोक लेना, हरकत ना करना। मंसूबा सोचा समझा तरीका यानी प्लानिंग। मंसूबे का मतलब होता है प्लानिंग, जो प्लान करते हैं। ये तो हमारे अल्फाज मानी हो गए कंप्लीट। इसके बाद देखिए यहाँ पर है सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे सवालात शुरू हो गए। 5 सवालात हैं। देखिए इनके जवाबात भी देख लीजिए आप। पहला सवाल है अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा क्यों दिया। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब है अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था कि बेलदार पौधा बड़ा होकर इनके लिए नुकसानदाह साबित होगा। इसलिए इस बेल की मदद से कोई भी दरख्त पर चढ़कर परिंदों की जान ले सकता है। सवाल नंबर 2 है अक्लमंद हंस की बात न मानने का अंजाम क्या हुआ। जवाब है देखिए अक्लमंद हंस की बात न मानने का अंजाम हुआ कि बेल मजबूत होकर मोटे रस्से की तरह हो गई और एक दिन एक शिकारी उस बेल के ज़रिए दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की चोटी पर पहुंचकर अपना जाल फैला दिया और परिंदे शिकारी के जाल में फंस गए। अब सवाल नंबर 3 जाल में फंसने के बाद हंसों ने क्या सोचा। तो जवाब देखिए जाल में फंसने के बाद हंसों ने सोचा कि हम बूढ़े अक्लमंद हंस की बात न मानकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर हम बूढ़े हंस की बात मान लेते तो इस मुसीबत में ना फंसते। सवाल नंबर 4 है हंसों को क्यों पछताना पड़ा। तो जवाब देखिए हंसों को इसलिए पछताना पड़ा क्योंकि इन्होंने बूढ़े हंस की बात नहीं मानी। अगर परिंदे बूढ़े हंस के मशवरे पर अमल करते तो मुसीबत आने से पहले ही मुसीबत से छुटकारा मिल जाता। अब सवाल नंबर 5 है अक्लमंद हंस ने जान बचाने के लिए परिंदों को क्या तरकीब बताई। तो जवाब देखिए अक्लमंद हंस ने जान बचाने के लिए परिंदों को ये तरकीब बताई कि सुबह जब शिकारी आए तो तुम सब अपना सांस रोककर मुर्दा परिंदों की तरह पड़े रहना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से बाहर फेंक देगा ताकि तुम्हें इकट्ठा करके घर ले जाए, लेकिन जब वो तुम सबको फेंक कर एक जगह इकट्ठा कर लेगा तो तुम सब फ़ौरन उड़ जाना। ठीक है, तो हमारे 5 जवाबात हो गए कंप्लीट। तो इस पेज पर देखिए 5 सवाल आते हैं, इसके जवाबात हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट जो है के नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे, ये मुतज़ाद हैं। इसके बाद खाली जगह को भरिए। उसके बाद लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और उसमें लफ्ज़ है ना अक्लमंद, इसमें मन लगाकर लफ्ज़ बनाने। तो सारे काम हम देख लेते हैं 3, 4, 5 और 6। तो देखिए इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद है ना अल्फाज, ये मुतज़ाद। पहला लफ्ज़ ऊंचा नीचा, जवाब सवाल, रोना हंसना, ख़त्म शुरू। उसके बाद ये मज़बूत कमज़ोर, नर्म सख्त, मुर्दा ज़िंदा, बूढ़ा जवान। तो उसके बाद था ये नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो देखिए ये भर दिया गया है ना, तो भरी हुई खाली जगह पढ़ना और समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप लोग देख लीजिए। इनमें एक हंस काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था, तो इसमें आएगा अक्लमंद। सेकंड है क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते। थर्ड है शाम को जब वो लौटेंगे तो मैं इन्हें अपने जाल में फंसा लूँगा। फोर्थ है देखिए चौथा, वक्त गुजरता गया और बैल मजबूत से मजबूत तर होती गई। पांचवा है हमें आपकी बात पर ध्यान न देने का अफसोस है। अब अगला सवाल है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी लफ्ज़ दिए हुए देखिए ये अल्फाज हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल है ये। तो पहला लफ्ज़ है झुंड, पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। महफूज, अल्लाह हमें हर बुराई से महफूज रखे। रफ्ता रफ्ता, डॉक्टरों की हड़ताल ने रफ्ता रफ्ता मरीज़ के मर्ज़ में इजाफ़ा कर दिया। और अगला है शिकारी, परिंदे शिकारी को धोखा देकर उड़ गए। अब नेक्स्ट लफ्ज़ देखते हैं हम। नेक्स्ट जुमला है हैरान, सर्कस में तोते को साइकिल चलाते देखकर हम हैरान रह गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए आपने
सबक में लफ्ज़ अक्लमंद पढ़ा है जिसके मानी अक़ल वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में मन लगाकर नए लफ्ज़ बनाइए और मानी लिखिए। यानी आपको लफ्ज़ दिए हुए, इनमें मन लगाना है और इसके मानी भी लिखने हैं ना। तो देखिए अल्फाज, ये मन के साथ और ये मानी। ज़रूरत, ज़रूरतमंद यानी ज़रूरत वाला। इसके बाद है फ़िक्र, फ़िक्रमंद, फ़िक्र वाला। दर्द, दर्दमंद, दर्द वाला। ख्वाहिश, ख्वाहिशमंद, ख्वाहिश वाला। दौलत, दौलतमंद, दौलत वाला। तो देखिए हमारा सारा काम जो है कंप्लीट हो गया। हमने ये भी मंद वाला भी कर लिया, खाली जगह भी कर ली, मुतज़ाद अल्फाज भी कर लिए ना। अब ये नेक्स्ट है अमली काम। तो अमली काम में लिखा पंचतंत्र की और कहानियाँ तलाश करके पढ़िए। तो मैंने ये बताया ना, ये कहानी जो पंचतंत्र की कहानियों के गुच्छे में का एक गुच्छा है, यानी उसकी किताबों में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो वो वाली किताब पंचतंत्र की आप तलाश करके और कहानियाँ उसमें से पढ़िए, ठीक है ना। और मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी मेरी वीडियो नहीं आए फ़ौरन आपको इत्तला हो जाए। और हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।